बेबी को बॉर्न करने वाले हैं तो आप खुद महसूस करें। सोनोग्राफी में जो आपको गायनिक बताएगा वो बाद की बात है, आप पहले खुद फील करें कि क्या आपको बेबी मूवमेंट सही से फील हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि आपका बेबी आपके बेली में है, अगर वो थोड़ा सा भी हिलेगा डुलेगा तो आपको महसूस होगा। तो मुझे लगता था कि नहीं, हाँ मेरा बेबी हेल्दी है, मुझे उसकी 12 आवर में 10+ मूवमेंट्स फील हो रही हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर की मुझसे रिक्वेस्ट है, उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि मैम आप अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस हमें शेयर करें। तो मैं कमेंट के ज़रिए तो उनको अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि डिलीवरी एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो एक कमेंट के ज़रिए मैं उनको रिप्लाई नहीं दे सकती। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, और इसलिए भी मैंने वीडियो बनाने का डिसीज़न लिया, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग जो कि नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो आज की इस वीडियो से आई होप कि आपको कुछ ऐसी टिप्स मिलने वाली हैं जिनसे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर से बने रहें, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें। तो हम आपको बता दें, जो मेरी डिलीवरी हुई थी वो 23 नवंबर को हुई थी लास्ट ईयर। तो मेरी ईडीडी थी वो 20 नवंबर थी। तो जैसे ही मेरा 20 नवंबर क्रॉस हुआ, मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड थी कि मेरी डिलीवरी क्यों नहीं हुई, मेरा बेबी अंदर हेल्दी है कि नहीं, क्योंकि 50% से भी ज़्यादा डिलीवरीज ईडीडी से पहले ही हो जाती हैं। तो जैसे ही मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ, मैंने वेट करना शुरू कर दिया कि किस दिन मेरा लेबर पेन स्टार्ट होगा, कब हमारा बेबी बाहर आएगा। बट जैसे ही मेरी ईडीडी क्रॉस हो गई तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, आप मुझे मेरे गायनिक के पास ले चलिए, मुझे सोनोग्राफी करवानी है और मुझे टेस्ट भी करवाने हैं, अंदर बेबी सेफ है या नहीं, बहुत सारे ऐसे सवाल थे। तो मैं गायनिक के पास गई, मैंने सोनोग्राफी करवाई। तो सोनोग्राफी में उस दिन की अगर मैं बात करूं तो मैं पूरी अपनी 9 मंथ प्रेगनेंसी के दौरान मैं इनएक्टिव बिल्कुल भी नहीं थी। लोग 9 मंथ आते आते साधारण बैठ नहीं पाते, मैं उकड़ू पोज में बैठ लेती थी और मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती थी, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता था, मैं थकान भी नहीं महसूस करती थी। एक्सरसाइजेस की बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करती थी, और हैवी एक्सरसाइज आप कर भी नहीं सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो मैं वॉकिंग को अपनी एक्सरसाइज में ज़रूर ऐड किया था, क्योंकि वॉकिंग मुझे लगता था सबसे बेस्ट है। और उकड़ू पोज में भी मैं बैठती थी 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को। मैं मोबाइल में टाइमर लगा के मैं फिर वॉक करती थी, और 10 से 15 मिनट दोपहर में खाना खाने के बाद। तो मेरा डेली का वॉकिंग जो था वो कम से कम 1 आवर से ऊपर ही था। मैं डेली वॉक करती थी, और इतना वॉकिंग मैंने करीब ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैंने 6 मंथ से स्टार्ट कर दिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा वॉक करती थी। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो चलने में भी थकान महसूस करते हैं, मुझे ऐसा कुछ भी अंदर से ही इनेक्टिव फील नहीं होता था। और ईश्वर की दया से मुझे नोजिया या वोमिटिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं थी, इचिंग भी नहीं थी। तो जब मैं अपने गायनिक के पास गई, मैंने सोनोग्राफी करवाई, तो सोनोग्राफी ने डॉक्टर ने बताया कि हाँ बेबी ने हेड डाउन तो कर लिया है, बट पहले की अपेक्षा जो मूवमेंट्स हैं बेबी की वो कम है, बेबी सुस्त महसूस हो रहा है। तो ये डॉक्टर उसमें देख के बता रहा था, लेकिन ये खुद का आपका बॉडी होता है और आप अपने बेबी की मूवमेंट्स खुद फील कर सकते हैं, इसमें सोनोग्राफी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से बेबी मूव सही कर रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा बेबी इनएक्टिव है, क्योंकि मेरा बेबी मेरे बेली के अंदर है, मुझे उसकी किकिंग मूवमेंट्स फील होंगी। ये आप में से भी कई सारे लोग होंगे जो कि अगर बेबी को बॉर्न करने वाले हैं तो आप खुद महसूस करें। सोनोग्राफी में जो आपको गायनिक बताएगा वो बाद की बात है, आप पहले खुद फील करें कि क्या आपको बेबी मूवमेंट सही से फील हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि आपका बेबी आपके बेली में है, अगर वो थोड़ा सा भी हिलेगा डुलेगा तो आपको महसूस होगा। तो मुझे लगता था कि नहीं, हाँ मेरा बेबी हेल्दी है, मुझे उसकी 12 आवर में 10+ मूवमेंट्स फील हो रही हैं। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा करिए, आप एडमिट हो जाइए और अपनी सिजेरियन करवा लीजिए। तो मुझे ये कहीं से भी बेस्ट नहीं लगा। मैंने अपने हस्बैंड से बोला आप हमें वापस से घर लेके चलिए। हाँ एक चीज़ और, उसने विजाइनल टेस्ट भी किया तो आया कि विजाइनल टेस्ट में जो सर्विक्स है उसका मुंह अंदर की ओर है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि अगर सर्विक्स का मुंह अंदर की तरफ है तो जाहिर सी बात है हर महीने अगर पीरियड्स आते हैं तो फिर वो कैसे आते हैं, ये मेरे मन में पहला सवाल था।
इन्हीं सारे सवालों के साथ मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप अभी हमें वापस से घर ले चलिए, और मुझे पेन्स भी नहीं आए थे इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो मैं वापस से घर आई अपने। वापस से घर आने के बाद मैंने इवनिंग टाइम में पास में ही एक और गायनिक है, मैंने उनसे फिर से वेजाइनल टेस्ट करवाया। तो उन्होंने बताया कि सर्विक्स का मुंह बाहर की ओर ही है, हालांकि अभी सर्विक्स खुली नहीं है, अभी ओनली 1 सेंटीमीटर ही लूज है, तो इसमें अभी डिलीवरी नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट डे आके आप वापस से एग्जामिन करवाइए। तो इसके बाद मैं वापस फिर वहाँ से भी मैं वापस घर आ गई, और इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी जाए, और आई होप कि आपकी डिलीवरी बहुत ही ईजी से हो जाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।